हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के कपड़े हम किस तरह से साफ करें, क्योंकि कई पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के कपड़े हम अपने कपड़ों के साथ उसी तरह से साफ कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या हम दूसरा डिटर्जेंट यूज करें या फिर बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं गूगल का कपड़ा किस तरह से साफ करती हूँ, और अगर कोई दाग लग गया या कुछ स्टेन हो गया तो उसको आप किस तरह से साफ कर सकते हैं इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आज का एपिसोड आप लोगों को हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कंटिन्यू फॉर द एपिसोड। फ्रेंड्स, बच्चों का कपड़ा साफ करते हुए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे पहला चीज, बच्चों का कपड़ा साफ करने के बाद भी वो बैक्टीरिया फ्री होके रहे। बच्चों के कपड़े में कई दफा दाग लग जाते हैं, वो खाते समय, खेलते समय कुछ भी चीज कपड़ों पे गिरा देते हैं, और उसके बाद उसका साफ होना बहुत जरूरी होता है, और सही प्रोसेस फॉलो करके हमें साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का स्किन काफी सेंसिटिव होता है और हर तरह का डिटर्जेंट हम बच्चों के कपड़ों पे नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें माइल्ड डिटर्जेंट चाहिए, और उसके साथ साथ उसका सही प्रोसेस में साफ होना भी जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं, अगर बच्चों के कपड़े में कोई स्टेन लग गया हो या दाग लग गया हो तो उसको हम किस तरह से रिमूव करें। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों के कपड़ों में अगर खाने पीने का कोई चीज रह गया तो हल्दी का दाग रह जाता है, या फिर कभी इंक हुआ या फिर कलर्स का दाग हुआ, तो इस तरह का दाग जो कपड़ों में रह जाता है वो इजीली रिमूव नहीं होता। तो हम जो डिटर्जेंट बच्चों के लिए यूज करते हैं उसको बच्चों के कपड़ों पे जब स्टेन लगा हो उसके इमीडिएट बाद थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके हम स्टेन के ऊपर एक बार स्प्रेड कर लीजिए, और उसको 1 या 2 घंटा उसी तरह से ही छोड़ दीजिए। जब आप मशीन वॉश करें तो उस टाइम पे आप कपड़े को बाकी कपड़ों के साथ भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्टेन एरिया रहता है उसमें ये डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है, और मशीन वॉश के बाद आपका स्टेन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टेन रिमूव हो जाएगा। कपड़ा बहुत ज्यादा मैला है तो आप उसको गर्म पानी में भी सोक करके फिर नॉर्मल हैंड वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका स्टेन जरूर रिमूव होगा। और बच्चों का कपड़ा जब आप साफ कर ले रहे हैं तो उसके बाद उसको सन रेज में ड्राई करिए। तो कभी भी आप घर में पंखे में या ब्लोअर के थ्रू सुखाने का कोशिश मत करिए। उससे क्या होता है कि कपड़ों में जो बैक्टीरिया अगर रह गए होंगे तो वो पूरी तरह से मरते नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों के कपड़ों को डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया एकदम जीरो हो जाता है, उसके साथ साथ स्मेल भी बिल्कुल चला जाता है। ये काफी इफेक्टिव प्रोसेस है, आप डेफिनेटली ये चीज घर पे ट्राई कर सकते हैं, और रिजल्ट हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप डिटर्जेंट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा डिटर्जेंट लेंगे, तो उससे बच्चों का कपड़ा काफी अच्छे से साफ भी होगा और एकदम बैक्टीरिया फ्री होगा। फ्रेंड्स, हम मशीन वॉश करना प्रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारा अलग काम भी होता है, तो इसलिए हैंड वॉश करने का उतना टाइम नहीं होता। बच्चों का कपड़ा हाथ में साफ करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता है, उसके साथ साथ प्रॉपरली आप सारा कपड़ा नहीं साफ कर सकते, तो इस वजह से हम मशीन वॉश करना प्रेफर करते हैं। इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट करें, जिससे कि बच्चों का स्टेन अच्छे से रिमूव हो सके, ना कि बच्चों का आप सबका कपड़ा सही तरह से साफ हो। इस वजह से हम यूज करते हैं IFB का कंप्लीटली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिससे कि स्टेन रिमूवल काफी अच्छा होता है। नॉर्मली आप कोई भी ब्रांड का वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, हम पर्सनली प्रिफर किए IFB, क्योंकि IFB का स्टेन रिमूवल में बिल्कुल एक्सीलेंट है। पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर काफी पॉजिटिव है, इस वजह से हम IFB यूज करते हैं। आप कोई भी मशीन यूज करते हो फ्रेंड्स, स्टेन अगर रिमूव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं फ्रेंड्स वो है मम्मा अर्थ का प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट हम यूज करते हैं। ये डिटर्जेंट स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बना है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि नो SLS, SLES, फॉस्फेट, ब्लीच, फोम बूस्टर, ऑप्टिकल
केमिकल ब्राइटनर, ये सारी चीज इसमें नहीं है जो कि बच्चों के कपड़ों को सेफली साफ करता है, क्योंकि ये सारा चीज हार्मफुल केमिकल होते हैं और हम लोग का जो एडल्ट कपड़ों में ये सारी चीजें अवेलेबल होता है ताकि कपड़ा सही तरह से इजीली साफ हो जाए। लेकिन ये प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट है फ्रेंड्स। ये डिटर्जेंट फ्रॉम बर्थ गूगल के कपड़ों पर हम यूज करते आ रहे हैं और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है। इसके बीच में हम लोगों ने मदर्स पर्स का डिटर्जेंट भी यूज किया था, वो भी काफी अच्छा था। उसके बारे में अगर आप रिव्यू जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं, अगर क्लियरली आपको दिख रहा है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और नेचुरल फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। बायो एंजाइम्स है इसमें, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है ताकि ये बैक्टीरिया फ्री रहे। आपको एडिशनली कोई डिटॉल या दूसरा चीज इसमें ना यूज करना पड़े। अगर आप चाहें तो पर्सनली आप डिटॉल भी यूज कर सकते हैं आफ्टर वॉश। अगर आप चाहें तो डिटॉल में थोड़ी टाइम के लिए डुबा के आप वापस से सुखा सकते हैं। जैसे आप अगर कॉटन डाइपर्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप डिटॉल में पहले उसको डुबो के उसके बाद आप मशीन वॉश कर सकते हैं, या मशीन वॉश के बाद भी आप डिटॉल में डुबो सकते हैं। इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। ये 1 लीटर का बॉटल है जिसे आप देख पा रहे हैं और इसका कॉस्ट है 599 रुपीज। फ्रेंड्स, इसका सेल्फ लाइफ है 2 इयर्स का। 1 लीटर का बॉटल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 3 मंथ्स चला जाएगा। अगर आप हफ्ते में 2 बार साफ करते हैं बच्चों का कपड़ा, जैसे एक बार जमा करके आप फिर साफ करते हैं, तो आपका ये अराउंड 3 मंथ्स चला जाएगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफी छोटे छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, गूगल का कपड़ा हम हर दूसरे दिन या तीसरे दिन साफ करते हैं जब ज्यादा कपड़ा हो जाता है। जो डिटर्जेंट है इसमें डायरेक्शंस ऑलरेडी दिया गया है फॉर यूजेस। मैं आपको वो चीज, ये देखिए, वो चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपका पूरा क्लैरिटी रहे। अगर आप हैंड वॉश करना चाहते हैं तो 5 ml आप 5 लीटर वाटर में डाइल्यूट करके अच्छे से 30 to 45 मिनट्स सो कर सकते हैं जो कपड़े बच्चों के, और उसके बाद हैंड वॉश आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मशीन वॉश करने चाहते हैं तो मीडियम लोड के लिए आपको 20 ml लगभग लगेगा। ये देखिए, ये चीज ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैप दिया गया है, ये वाला कैप में मेजरमेंट लेना है। जैसे हैंड वॉश में यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, गारमेंट जितना गारमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कैप लेने हैं। तो ये सारा चीज क्लैरिटी के साथ ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये काफी माइल्ड डिटर्जेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये कैप एकदम इस तरह का आता है, तो आप काफी आसानी से यहाँ पर से मेजर कर सकते हैं कितना आपको चाहिए। 1 ढक्कन 2 ढक्कन आप उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। ये काफी अच्छा भी रहता है मेजरमेंट के लिए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, बच्चों के लिए जब आप डिटर्जेंट चुन रहे हैं तो वो फ्रेग्रेंस फ्री हो या फिर काफी माइल्ड फ्रेग्रेंस उसमें होना जरूरी है ताकि बच्चों को वो इरिटेट ना करे। बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला डिटर्जेंट अगर आप यूज करेंगे तो उसका कुछ रेसिड्यू अगर कपड़ों में रह गए तो बच्चों को पहनाते समय उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है। इस वजह से जो डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि वो माइल्ड हो और रेसिड्यू ना छोड़े। इसमें एक पॉजिटिव चीज मैंने देखा कि कपड़ा वॉश करने के बाद इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं रहता, और जब आप कपड़े को धूप में सुखाते हैं तो उसके बाद इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आता। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों के कपड़ों पे। फ्रेंड्स, कई टाइम पे पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि उनके बच्चों के बॉडी पे थोड़ा सा रैसेस आ गए हैं या दानेदार लाल लाल कुछ आ गया है, और कपड़ा पहनाने के बाद ये चीज बढ़ जाता है, बच्चा हमेशा बॉडी खुजाता रहता है। तो फ्रेंड्स, इन सब का रीजन कुछ हद तक ये भी होता है कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो सही तरह से साफ नहीं हुए होते हैं या फिर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं, जिसके चलते बच्चों को स्किन एलर्जीज हो सकते हैं। नॉर्मली हम अगर अपना डिटर्जेंट जो रेगुलर यूज करते हैं बड़ों के कपड़ों पे, वो अगर बच्चों के कपड़े पे हम यूज करेंगे तो उसका जो रेसिड्यू रह जाता है कपड़ों पे, वो बच्चों के स्किन के साथ जाके रिएक्शन करता है, जिससे कि बच्चों को खुजली, रैशेस या फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। नॉर्मली बच्चों के जो कपड़े होते हैं
को अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है और एक अच्छा डिटर्जेंट में हमें इन्वेस्ट करना जरूरी है फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि बच्चों का स्किन काफी सेंसिटिव होता है और उनका कपड़ा भी सही तरह से साफ होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली बच्चों के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, अगर वो सही तरह से साफ नहीं हुए और उसमें थोड़े बहुत रेसिड्यू अगर डिटर्जेंट के रह गए, बच्चों का इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अगर कोई भी बच्चों के क्लॉथ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्लॉथ के डिटर्जेंट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। कम कॉस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, होपफुली आज के एपिसोड में मैंने जो भी टिप्स दिए वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुए हो। अगर वो सारे टिप्स आपको इजी लग रहे हैं और इफेक्टिव लग रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे एपिसोड को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अगर आप हमारे एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन हमारे साथ जुड़ के आप बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली पा सकते हैं। तो फटाफट से फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।